गुड मॉर्निंग क्लास हम लोगों ने कंटिन्यूटी चैप्टर एंड कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी है क्या, उस पर बात करते हैं। ठीक है, लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन and a be at any point of its domain, then the derivative of fx at x is equal to a। ठीक है, तो डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है? एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में, 11th क्लास में जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था वहाँ पर, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था। तो डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा जरूर। ठीक है, तो वो कंफर्म है कि कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी कि आप डेरिवेटिव उसका एफ डैश ए निकालेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच से, अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, फाइनाइट आने का मतलब है कि प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को छोड़ करके कोई दूसरी वैल्यू आनी चाहिए, ये दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आती है तो कहेंगे कि उसका डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तब हम उसकी फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। क्लियर? ठीक है, कैसे चेक करेंगे? देखिए, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल आई, डिफाइंड इंटरवल आई, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए इज गिवन एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच। आपको पता है एल एच एल में मैंने ए माइनस एच करते थे, मतलब कि लेफ्ट साइड में आते थे तो पॉइंट से वैल्यू क्या होती थी, कम होती थी। तो यहाँ पर भी सेम है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो एल एच डी कहो या लेफ्ट हैंड ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश ए, ठीक है, एल एच डी, या इस तरीके से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब आर एच डी देख लेते हैं क्या है। आर एच डी में सेम टाइप पर सिर्फ ए प्लस एच हो जाता है, ए प्लस एच, और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। नो, अब ध्यान से देखिए, अगर किसी फंक्शन का उसी पॉइंट पर, यानी मान लिया फंक्शन एफ एक्स है, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, इक्वल हो जाए, उसी एक ही पॉइंट पर दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों के मान क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। देखिए, इफ यदि एल एच डी एंड, जिसको कहते हैं एल एफ डैश, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाए, एल एच डी और आर एच डी दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के मान सेम हो जाए। ठीक है, उस सेम पॉइंट पर, तो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब एक थ्योरम पे बात करते हैं, थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या है, देखिए थ्योरम क्या है। फर्स्ट थ्योरम है, इफ एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, ठीक है, देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मैंने अभी आपसे कहा था कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले लिमिट है, फिर कॉन्टिन्यूटी है, फिर डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आपको कंटिन्यूटी दिखानी है तो लिमिट एग्जिस्ट करानी पड़ेगी,
ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी दिखानी है, पहले लिमिट एग्जिस्ट होगी, फिर कॉन्टिन्यूटी होगी, फिर डिफरेंशियबिलिटी होगी। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस और लिमिट एग्जिस्ट करके जरूर आया होगा। जैसे सातवीं सीढ़ी पर चढ़ने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर चढ़ना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी तक पहुंचने के लिए लिमिट एग्जिस्ट कराना, कंटिन्यूटी निकालना, ये दोनों जरूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। क्लियर? ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ और अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है क्लास, आइए पहले इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले फाइंड चेक करते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे चेक करना है। तो फर्स्ट हाफ हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है। ठीक है, तो पॉइंट देख लीजिए, किस पॉइंट पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h। तो अब सॉल्व करते देखिए, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बस वैल्यू रख देते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब हमें इसको सॉल्व करना है, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर देखिए लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, और फिर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, ये 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ देखिए एच कॉमन है तो माइनस एच कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 बराबर 2, यानी एल एच डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू कितनी है, 2 है, ये मिल गया। ठीक है, अब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आर एच डी देखिए क्या है, आर एच डी में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस का एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एच, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसमें 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच, 1 से 1 गया, h कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, लिमिट अप्लाई कर दिया हमने, तो h प्लस मतलब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 प्लस 2 आएगा बराबर 2 आएगा,
राइट हैंड डेरिवेटिव यानी आर ऑफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखिए, एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ऑफ ए यानी कि एल एफ डैश ऑफ 1 आर एफ डैश ऑफ 1 दोनों के मान क्या है, सेम है, किसके, 2 के। तो एफ डैश ऑफ 1 का मान भी कितना, 2। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के मान आपस में सेम आ जाते हैं तो वही उसके डेरिवेटिव का मान हो जाएगा। ठीक है, वही उसका क्या है, डेरिवेटिव है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं हम लोग। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स है नॉट इक्वल टू 0 पर और एक्स दिया गया है एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब हमसे कहा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने आपको अभी देखिए बताया था कि डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये वही फार्मूला है जो 11th में आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज किया था। ठीक है, एफ डैश एक्स नहीं सॉरी ए इज इक्वल टू एफ डैश ए इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, एट ए इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, ए का मान क्या रखना है, 0। तो देखिए एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। ठीक है, अपॉन एच। फिर क्या करना है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 से ज़्यादा है तो ये ले लीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एच रख दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच माइनस एफ 0 का मान कितना है, एच है। देखिए एक्स इक्वल टू 0 पर यहाँ पर एक्स दिया गया है, इसका मतलब एच हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ x नहीं 0 दिया गया है। ठीक है, x नहीं दिया गया है, 0 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और डिवाइड बाई h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा सा है, क्या करना है इसमें। अब यहाँ से एक h मैं यहाँ से काट दूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1 अपॉन एच। ठीक है, अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0। अब ध्यान से देखिए, साइन की कोई भी वैल्यू हो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये कह सकते हैं 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, ये हमें पता है, कंफर्म है, फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, लाइंग बिटवीन 1 to -1, यानी कि ये क्वांटिटी जो है फाइनाइट होगी और -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो अब आपको पता है कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, जब 0 हो जाएगा तो कंफर्म है कि 0 हो जाएगा। तो देखिए एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग आई होप कि सभी को समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और अब आप लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और जो भी डाउट्स हो आप हमसे डिस्कस करिए। नेक्स्ट वीडियो में और कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।